हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक रहने वाला, आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल गया होगा आज का वीडियो कैसा रहने वाला है। पिछले वीडियो में मैंने जो बात किया था ओवरव्यू, जो मैंने एस्टिमेशन पार्ट 5 तक कंप्लीट किया था उसके बारे में मैंने बताए थे। और जो आज नेक्स्ट वीडियो जो मैं लेकर आने वाला हूँ ये फुटिंग कंक्रीट है, जो कि फुटिंग कंक्रीट के बारे में जो कुछ टॉपिक था, इसलिए इसलिए मैंने पहले ही पिछले वीडियो में रीड आउट करना सिखा दिया था आप लोगों को। ठीक है, तो जिन भाइयों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारा दिया हुआ इस वीडियो का, तो वहां जाके आप पहले देख लीजिए ताकि आपको ये प्रॉपरली और केयरफुली आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। आज का जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ फुटिंग कंक्रीट, एक्सेल शीट पे जो वहां से जो समझाया तो उस डाटा को पुट करेंगे। ये उन भाइयों के लिए भी है जो इनके पास लैपटॉप या पीसी नहीं है। मैंने बात की थी मेजरमेंट बुक लेके आप अप्लाई कर सकते हो, उनके ऊपर इजी तरीके से फाइंड कर सकते हो ताकि बाद में आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर पाओ और अच्छे से कर सकते हो। और जो मैं चीज़ आप लोगों को सिखा सिखा रहा हूँ ये चीज़ पूरी यूट्यूब पे मैं करता हूँ, पूरी यूट्यूब पे जीरो लेवल से कोई नहीं सिखाया। और मैंने खुद सर्च करके देखा है किसी का वीडियो जीरो लेवल से नहीं है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो न्यू भाई है वो सब्सक्राइब कीजिए, जो भाई लोग हैं फटाफट 100, आज आज का जो टारगेट है हमारा 100 लाइक की टारगेट है, तो आप फटाफट आप 100 लाइक का हम। ठीक है, चलो हम बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक जो है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार हम ड्राइंग के ऊपर जाए। मैंने इस सेक्शन वगैरह के बारे में सब चीज डिटेल से बात की थी। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि पहले जो मैंने एक्स्ट्रा पार्ट लिया था, मतलब एक्स्ट्रा चीज ऐड की थी। ठीक है, एक्स्ट्रा चीज ऐड करने का मतलब क्या, 4-4 इंची मैंने एक्सावेशन एक्स्ट्रा डेप्थ में लेंथ और विड्थ एक्स्ट्रा किया था। राइट, क्यों किया था वो मैंने पिछले वीडियो में बता दी थी, लेकिन अभी भी बता रहा हूँ इसलिए किया था कि ताकि हम सेटरिंग वगैरह कर पाए। कि जैसे हम स्टील स्टील प्रोवाइड करेंगे अब रीइंफोर्समेंट कंक्रीट, तो सपोज में आप देख ले ये स्टील है, ये बीम है, ये भी बीम है, ये भी ट्रेपेजुअल फुटिंग ही है, लेकिन इसकी डिजाइन इस अकॉर्डिंग इसलिए हुआ है क्योंकि ये साइड से हमारा बिल्डिंग बनी हुई है। इसलिए हम इसलिए मैं इसके साथ मैंने प्रोवाइड की है। ये तो इस फेस और ये फेस और ये फेस में सेंटरिंग हो जाएगी और ये हमारा प्रॉपर कॉलम बन जाएगी। ये भी होगी टाइपर्ड ही, मतलब ये ट्रेपेजुअल ही होगी लेकिन यहाँ से टेपर्ड होगी। और ये जो स्टील बार है, मेन बार है, डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ये बीम प्रोवाइड कर, ये सारी चीज डिटेल हम बीपीएस पार्ट में सीखेंगे। एस्टिमेशन पार्ट कंप्लीट होते हैं हम आप लोगों को बीपीएस पार्ट पे ले जाएंगे, जो कि जो मैंने कोर्स डिटेल किया है आप लोगों के लिए। बेसिकली जो डिजाइन किया है वो है नॉमिनल मैनुअल मैनुअल पार्ट, बार बेंडिंग शेड्यूल, और एक एडवांस पार्ट है। एडवांस पार्ट में होगा क्या, आप अगर एक बार मेरे साथ सीट बना लोगे फॉर्मूला वाइज बिल्कुल होगा। आप कोई भी या अपने कंपनी में कोई चीज आप जैसे स्टील रिइंफोर्समेंट या स्लैब का या फुटिंग का या किसी भी चीज का अगर आप निकालने जाओगे तो उसमें ऑटो अपडेट होगा। सिर्फ आपको एक चीज दो चीज पुट करनी है, ड्राइंग देकर लेंथ विड्थ वगैरह वगैरह कंक्रीट वगैरह, मतलब उतना काम आपको एक्सेल शीट पे नहीं करना पड़ेगा। एक बार आप सिर्फ मेहनत करके मेरे साथ बना लीजिए और अच्छे से आप सीख जाते हो, तो इन प्रोसेस को अप्लाई करके आप कुछ ही मिनट में सारे बीपीएस आप सॉल्व कर सकते हो। ये हुआ हमारे एक्सेल की। और मैनुअल पार्ट में आपको हर एक चीज डिटेल से फॉर्मूला वाइज आपको बताया जाएगा। कंपैरिजन जोन क्या होता है, टेंसाइल जोन क्या होता है, हुक क्या होता है, लेंथ क्या होता है, डायमंड स्ट्रेप क्या होता है, ये सारी चीज हम डिटेल से बीपीएस यहाँ पे सिर्फ मैं आप लोगों को समझाने के और ओवरव्यू बताना चाहता हूँ ताकि बिल्डिंग एस्टिमेशन सीखने का मतलब होता है बिल्डिंग की पूरी प्रोसेस, मतलब पूरी प्रोसेस आपको आ जाएगा एक इनिशियल लेवल से लेकर आपको फाइनल सेटिंग टाइम तक, मतलब पूरा कंप्लीट लेवल तक आपको आ जाएगी। तो आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो में। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। इसीलिए मैं जो फुटिंग साइज यहाँ लेने वाला हूँ ये 4 इंच छोड़ के ले, क्यों, क्योंकि चारों तरफ से सेटरिंग प्रोवाइड होगी। और स्टील बीम बीम के केस कवरिंग के बाद भी मैंने किया था और ड्राइंग में भी नोट्स दिया रहता। सबसे पहले इंजीनियर्स लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ जो फ्रेशर इंजीनियर है, अगर आपके हाथ में ड्राइंग गई है या ड्राइंग रीड आउट करने के लिए कोई कह रहा है तो सबसे पहले नोट को आप रीड आउट जरूर कर लीजिएगा, ताकि उसमें पूरी डिटेल दी होती है कि फुटिंग के केस में कितना कवर होगा, कॉलम के केस में कितना होगा, बीम के कितना होगा, और हमारा रिटेनिंग वॉल के केस में कितना होगा। तो ये सारा चीज आप उसमें मेंशन किया रहता है, पहले उनको रीड आउट जरूर कर लीजिएगा। चलो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की ये समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब मैं एक्सेल सीट पे जाता हूँ। राइट, तो एक्सेल सीट पे हम आ चुके हैं। ठीक है,
अब देखो मैं फुटिंग कंक्रीट लिख दिया हूँ, ठीक है। M20 लिखना है हमें, क्योंकि जो हम कंक्रीट यूज करते हैं फुटिंग में M20 करते हैं, और M25 हैवी लोड के लिए होता है, जैसे हम कॉलम के लिए यूज करेंगे, ठीक है। बेसिकली M20 भी कॉलम में यूज कर सकते हो। हर चीज आपको थंब रूल के अकॉर्डिंग बताया जाएगा और आपको डिटेल से प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। तो मैंने ये अब क्या करना है, इसको हमें अगर ये नीचे करनी है 20 को, तो हम कैसे करेंगे, इसको किया और राइट क्लिक किया और फॉर्मेट सेल पे गया। फॉर्मेट सेल पे जाके आप नीचे वाले पार्ट को ओके कर दीजिएगा, तो आपका ये हो गया M20 ग्रेड की। M20 ग्रेड की रेशियो क्या है, 1:1.5:3, राइट। वन क्या है, वन पार्ट ऑफ सीमेंट, और 1.5 सॉरी 1:1.5:3, मतलब वन पार्ट क्या है आपका सीमेंट, और 1.5 पार्ट क्या है सैंड, और 3 पार्ट क्या है एग्रीगेट है। हम डिटेल से क्वांटिटी सर्वे में सीखेंगे, राइट। तो इसका रेशियो ये है 1:1.5:3, हम ये बोलते हैं, ठीक है। तो फुटिंग कंक्रीट, इसमें हम कलर डाल देते हैं, जो कि बेसिकली ये वाले हम दे रहे हैं, तो ये वाला कलर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब फुटिंग कंक्रीट है, हम इन चीजों के इतने टाइप की फुटिंग थे, तो हम क्या करेंगे, इसको सिर्फ इतना सा पार्टी, और ये नंबर नंबर तो मैंने काउंट करके रखा है, सिर्फ हमारा लेंथ और फिर चेंज होनी है। यहाँ से कर लेता हूँ, मेरा माउस में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है, तो आप लोग, ठीक है। अब राइट क्लिक करेंगे और हम सीधा इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी या कंट्रोल सी कर सकते हो, ठीक है। मैं कॉपी कर लेता हूँ, आप लोग कंट्रोल सी करके कीजिए, जैसा आपको यूज करना अच्छा लगता है वैसा कीजिए, ठीक है। मैं कंट्रोल वी प्रेस किया तो ये पार्ट हमारा आ गया। अब देखो मैं क्या करूंगा, लेंथ लेंथ मैंने अभी ड्राइंग में अभी ले चलता हूँ आप लोगों को। ये देखो F1 फुटिंग की लेंथ, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में वहां से डायमेंशन लिया था, आज जल्दी करने के लिए, नहीं तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, इसलिए दिक्कत होगी आप लोगों को। तो ये चीज देखो, ये चीज मैं नहीं दिखाई देता आप लोगों को, फुटिंग मार्किंग। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोगों के माइंड से थोड़ी चीज, कोई भी चीज स्किप हो जाए और उनके उसकी वजह से आपको समझ में ना आए, ठीक है। यहाँ से मैंने हर फुटिंग की डायमेंशन लिया था, जो कि मैंने एक्सावेशन, पीसीसी और साइड क्लीन वगैरह में पूरी डिटेल से मैंने बात की थी, ठीक है। आप समझ गए। तो मैं तो कौन सी, हम जाएंगे इसमें, राइट। इसमें जाने के बाद, ठीक है, इसमें जाने के बाद हम क्या, लेंथ लेंथ हमारा क्या 6 फीट है, 6 फीट को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 6 डिवाइडेड बाय 3.28, ठीक है। यूनिट कंजर्वेशन में डिटेल से पढ़े थे, एक 1 मीटर इक्वल टू 3.28 फीट होता है, इसलिए इतना फीट है तो कितना होगा, 3.28 से भाग देंगे तो फीट हो जाएगा, राइट। तो चलो इसमें हम भाग देते हैं। देखो आप ओवरव्यू याद रखना, और स्मॉल डेप्थ ये है, ठीक है, और ये है, तो ये हमारा कितना है, 6 फीट बाय 7 फीट, राइट। मैं एक्सेल शीट पे गया, ये भी चीज दिक्कत है, मैं इनको साइड में रख लेता हूँ, ठीक है। कॉपी कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट करके मैं रख लेता हूँ, राइट। क्यों रख रहा हूँ ये भी चीज अभी समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है। डिलीट करने की वजह है, हमारा जो आइसोलेटेड फुटिंग होता है उसमें दो पार्ट होती है, पिछले वीडियो में बात किया था, ठीक है। देखो सबसे पहले ये रेक्टेंगल पार्ट, सबसे पहले जो हमारा वॉल्यूम निकलेगा ये रेक्टेंगल पार्ट का, और ये जो हमारा आइसोलेटेड पार्ट है, ये जो आइसोलेटेड है, जो ये टेपेजुअल पार्ट है, तो इसके हम बाद में वॉल्यूम निकाल, तो इसमें दो पार्ट होती है, तो दोनों पार्ट को अलग अलग निकालते हैं, ठीक है। समझ गया। सबसे पहले रेक्टेंगल पार्ट, तो हम लिख देंगे फुटिंग, कौन सा फुटिंग है, फुटिंग F1, F1 फुटिंग, फुटिंग लिख दिया, और लिख दो F1, फुटिंग F1, फुटिंग F1 कितना है, 3 है, नंबर ऑफ 3 पुट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। फुटिंग F1, फुटिंग F1 में ये भी अभी नहीं करेंगे, फुटिंग F1 में सबसे पहले रेक्टेंगल पार्ट, RECTAN रेक्टेंगुलर पार्ट, ठीक है। रेक्टेंगुलर पार्ट कौन सा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट निकाल रहे, राइट। थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी, लेकिन आप लोगों को पूरी समझ में आ जाएगी, तो बेटर है कि बार बार वीडियो देखने से अच्छा है एक बार अच्छे से देख लो, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपको
निकालनी है। सबसे पहले हम तोड़ तोड़ के बता रहे, पहले ये वाला पार्ट हम निकाल रहे हैं जो रेक्टेंगल पार्ट है, राइट, रेक्टेंगल पार्ट है। तो रेक्टेंगल पार्ट में हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ फुटिंग F1 है जिसकी रेक्टेंगल है। F1 फुटिंग हमारा कितना है, 3 है। आप यहाँ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर नंबर की जगह नंबर पुट करेंगे, इसे सामने मल्टीप्लिकेशन करने में इजी होगा। 3 नंबर में पुट कर दिया, राइट। कितने होगा, मतलब फुटिंग 3 फुटिंग है, एक ही सेम फुटिंग की है, तो एक फुटिंग की जगह हम 3 रेक्टेंगल भी तो आएगी, समझ रहे, रेक्टेंगल पार्ट 3, टेपेजुअल पार्ट भी 3, एक सिंगल निकाल रहे हैं, इसलिए नंबर जितना था वो आइटम है, नंबर ऑफ आइटम्स है, इसलिए मैंने 3 पुट किया। लेंथ, लेंथ में पुट करने से पहले इक्वल प्रेस करो, और 6 फुट बाय 7 फुट का, तो 6 डिवाइडेड बाय 3.28 क्यों किया, क्योंकि मैंने फीट को मीटर में चेंज कर दिया, और मीटर में चेंज करने से पहले आपको यूनिट कंजर्वेशन के वीडियो देखना ही पड़ेगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके पहले देख लीजिए, राइट। तो ये हमारा मीटर में कन्वर्ट है, और मेरा बिर्थ कितना, 7 फीट, 7 डिवाइडेड बाय 3.28, तो मीटर में चेंज होगी। मीटर में क्यों, क्योंकि ज्यादातर कंपनी में मीटर में काम होता है, इसलिए ये मेरी ड्राइंग इसमें था, और मैं जो भी चीज कर रहा हूँ इसको उसमें कर रहा हूँ, और मीटर वाली ड्राइंग को फीट में करके दिखाऊं, ताकि आप लोगों के साथ साथ प्रैक्टिस हो जाए हर चीज की, ठीक है। अब देखो ये हो गया, लेकिन कितने डिजिट, पॉइंट के ये जो नॉर्मल लेंथ होगा पॉइंट के 2 डिजिट तक रखेंगे। यहाँ पे क्लिक किया और इसको लेस कर दिया, राइट, इसको भी क्लिक किया और इसको लेस कर दिया, समझ पा रहे हो, इसको लेस कर दिया। अब देखो ये हमारा हो गया। एक बार मेहनत करो एक फुटिंग में, और वही बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, फिर उसी को कॉपी करोगे तो फटाफट हो जाएगा एक ही बार में। एक को ध्यान से देखना है, मतलब एक फुटिंग को निकालना अगर आप सीख जाते हो, कितने भी तरह के फुटिंग आ जाएगा, एक बार में निकल जाएगी, राइट। तो लेंथ और विड्थ मैंने पुट किया दिया। अब आई बात डेप्थ की, डेप्थ की, रेक्टेंगल पार्ट की डेप्थ कितनी है, 9 इंचेस। मैंने ड्राइंग पीछे दिखाया था, बैक करके देख लेना, ठीक है। 9 इंच का मतलब होता है कितना, 9 डिवाइडेड बाय 12 करोगे तो 0.75 आएगा, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 0.75 डिवाइडेड बाय 3.28। क्यों किया, 9 इंचेस को फीट बनाया, 12 से 12 में भाग दिया तो फीट बन गया, और फीट को मैं 3.28 से डिवाइड किया तो वो हमारा मीटर में कन्वर्ट हो गया। इसलिए इसीलिए कहता हूँ यार, पीछे पीछे का वीडियो देखना ही चाहिए आपको, आप देख लो जाके, बेटर रहेगा यहाँ पे, ठीक है। मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ, ठीक है। ये हुआ मेरा, और इसको कर लिए, ठीक है। अब मेरा क्या है फॉर्मूला, इक्वल जहां मैंने लगाया, इक्वल लगाने के बाद ही फॉर्मूला की प्रोसीजर स्टार्ट हो जाती है। इक्वल लगाने के बाद ही हमें ये फॉर्मूला पुट करने के लिए देंगे। तो इक्वल का मतलब क्या हुआ भाई, इक्वल का मतलब क्या हुआ अभी समझते। नंबर इंटू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, प्रेस किया, इतना निकल गया। क्या निकल गया, CUM, CUM का मतलब क्यूबिक मीटर, राइट, क्यूबिक मीटर। अब क्यूबिक मीटर मैंने निकाल दी, ठीक है। ये रेक्टेंगल पार्ट हो गया। अब ट्रापेजुअल पार्ट, ठीक है, TRAPEZOIDL, ठीक है, ये कैपिटल डी मैंने कर दी, स्मॉल डी, ठीक है। ट्रापेजुअल, ट्रेपेजुअल फुटिंग, फुटिंग 1 है, ये रेक्टेंगल पार्ट है, ये ट्रेपेजुअल फुटिंग है। रेक्टेंगल फुटिंग मतलब रेक्टेंगल पार्ट, ट्रेपेजुअल पार्ट। अब रेक्टेंगल पार्ट में, ट्रेपेजुअल पार्ट में कितना ट्रेपेजुअल होगा, नंबर ऑफ आइटम कितना है, 3 है, तो 3 यहाँ लगा दिया, राइट। एकदम बच्चों की तरह सिखा रहा हूँ यार, एक बच्चे भी सीख जाएंगे, इसलिए आप लोगों को कहता हूँ अच्छे से ध्यान से देखो। 100 × 10% आप एस्टिमेशन इंजीनियर बन जाओगे इन प्रोसेस को अप्लाई करके, ठीक है। अब देखो ट्रेपेजुअल हो गया हमारा, ट्रेपेजुअल एक रेक्टेंगल पार्ट, एक ट्रेपेजुअल पार्ट। अब ट्रेपेजुअल पार्ट में फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एक बार फॉर्मूला में पुट करके दिखाता हूं, ठीक है, तभी आप लोगों को समझ में आएगी। इसको अगर इस तरह हो जाए ना, तो यहाँ पे आना बॉर्डर में, और इसमें नो बॉर्डर कर देना, तो आपका इस फेस में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हो गया मेरा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, किसी भी ट्रेपेजुअल हिस्से को, मतलब ये इसकी रेक्टेंगल तो ठीक है, लेंथ विड्थ और ये डेप्थ,
ठीक है, निकल गया, रेक्टेंगल पार्ट इजी था। लेकिन ये ट्रेपेजुअल पार्ट यहाँ से ट्रेपल हो रहा है, टैपर्ड हो रहा है, तो ट्रेपेजुअल पार्ट का फॉर्मूला होता है h/3 ब्रैकेट इनटू लगा के ब्रैकेट ओपन करो, ठीक है, उसके बाद a1 प्लस a2, अब a1 प्लस a2 ब्रैकेट डालो, a1 प्लस a2 प्लस रूट अंडर a1 इंटू a2, राइट। फॉर्मूला लिखो फिर से, h/3, ठीक है, या d/3, ठीक है, ब्रैकेट a1 इंटू a2, राइट। मैं आपको एक्सेल पे पुट करके दिखाता हूं, ठीक है। मतलब ये वाला पार्ट का फॉर्मूला मैं बोल रहा हूं, ये वाला पार्ट का फॉर्मूला क्या होगा। देखो सबसे पहले a1 और a2 आता है, a1 पार्ट समझ लीजिए, रेक्टेंगल वाला जो पोर्शन होता है इसको हम a1 मानते हैं, राइट। और ट्रेपेजुअल की जो टॉप लेवल होता है इसको हम a2 मानते हैं, जो कि ये कॉलम साइज हमारा वेरी करता है, क्या करता है, कॉलम साइज हमारा वेरी करता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं। तो चलो ठीक है, ये ट्रेपेजुअल पार्ट है 3। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ट्रेपेजुअल इक्वल टू h/3, h डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, ब्रैकेट फॉर्मूला क्या, a1 इंटू a2 ब्रैकेट, ठीक है, प्लस रूट अंडर, रूट हम तो इसमें डाल नहीं पाएंगे कीबोर्ड के जरिए, तो इसमें एक्सेल में रूट ही लगाते, ROOT करोगे रूट हो जाएगा। अब फिर ब्रैकेट डालना, अब इसमें क्या है, फिर a1 इंटू a2, बस इतना ही फॉर्मूला है, बस इतना ही फॉर्मूला है दोस्त, ठीक है। इसको कर देते हैं मर्ज, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, ठीक है, मर्ज करते हैं h/3 a1 सॉरी a1 प्लस a2 प्लस रूट अंडर, अगर कैलसी पे पुट करोगे तो रूट प्लस के बाद रूट लगा देना, उसके अंदर a1 इंटू a2 कर देना, तो ट्रेपेजुअल वाले पार्ट का आपको वैल्यू आ जाएगा। तो ठीक है, ट्रेपेजुअल वाले पार्ट का, तो ये फॉर्मूला हम पुट करेंगे इसमें। तो अब बात आती a1 किसको कहेंगे, जो नीचे वाला रेक्टेंगल पार्ट अभी मैंने 3D व्यू में दिखाया वो a1 कहलाएगा, और टॉप वाला जो कॉलम के साथ है पार्ट, कॉलम वाला जो फेस है, कॉलम की क्रॉस सेक्शन मानो तो वो हमारा ट्रेपेजुअल की a2 कहलाएगा, राइट। मतलब a1 मतलब रेक्टेंगल पार्ट और a2 मतलब ट्रेपेजुअल पार्ट, ठीक है, ओके। तो चलो ठीक है, तो लेंथ क्या है, लेंथ में क्या आएगा, कॉलम की क्रॉस सेक्शन, कॉलम की क्रॉस सेक्शन लेंथ में क्या आएगी हमारे, कॉलम की क्रॉस सेक्शन, क्योंकि नीचे बेस तो होगी नहीं, ऊपर की पार्ट होंगी, कॉलम की क्रॉस सेक्शन दिखाता हूं आपको, ये वाली पार्ट कॉलम की क्रॉस सेक्शन कहां से आएगा, ये कितना प्लस है, 0.1 इंच फीट की बात करें तो 0.1 फीट 0.1 नहीं सॉरी 0.1 मीटर, और इंच फीट की बात करें तो 4 इंची बोथ साइड से हम ऐड करके चलें, क्यों, क्योंकि एक सेटरिंग को बेस प्रोवाइड करना होता है, तब उस बेस के ऊपर हम सेटरिंग प्रोवाइड करते हैं और फिर कास्टिंग करके रिमूव कर दिया जाता है, राइट। तो इसके लिए ठीक है। अब मैं आगे एक्सेल शीट पे, फिर से एक्सेल शीट पे आने के बाद, एक्सेल शीट पे आ गया, एक्सेल शीट पे आने के बाद हम क्या पुट करेंगे, लेंथ। तो कॉलम की क्रॉस सेक्शन, कॉलम की F1 फुटिंग, हम देखते हैं F1 फुटिंग में कॉलम कौन सा प्रोवाइड किया गया है, तो हमें फिर से आना पड़ेगा ड्राइंग में, हम आ जाते हैं ड्राइंग में। तो F1 फुटिंग का कॉलम यहीं से पता कर लेते हैं, C3। अब फुटिंग डिटेल में जाएंगे C3, तो 1 मिनट में स्किप कर रहा हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि कॉलम डिटेल का मैंने ड्राइंग यहाँ पे लाया नहीं है। तो ये हमारा कॉलम डिटेल, ठीक है। तो मैंने अभी C3 की जिक्र किया था ड्राइंग में, तो C3 हमारा कहाँ है हम देखेंगे, ठीक है। देखो C3 का कहने मतलब क्या है, ये हमारा स्टीरअप इस टाइप में लगेगा, जो 2 लेग होगा इसको 2 लेग स्टीरअप बोलेंगे, ठीक है। और इसको 1 लेग स्टीरअप, ये भी 2 लेग, मतलब इससे चारों तरफ से बेंड किया जाएगा, और ये वाला बीच वाले रिंग को देखो, यहाँ पे बीच वाले रिंग को बेंड किया गया, और बीच में जो दोनों साइड वाले पोर्शन की जो स्टील होता उसको मतलब ये टाई किया गया है, राइट। तो C1 की जो C3 हमारा है, C3 9 इंचेस बाय 18 इंचेस है,
समझना मेरी पूरी बात है। 9 इंचेस बाय 18 इंचेस है। तो हम चलते हैं ड्राइंग में और हम पुट कर लेते हैं एक्सेल शीट पे गया और हम पुट करते हैं यहाँ पे 9 इंचेस। क्रॉस सेक्शन जो होता है सबसे पहले हमारा 9 इंचेस का मतलब होता है लेंथ और उसके मतलब होता है विड्थ, मतलब क्रॉस सेक्शन की सबसे पहले जो फ्रंट से देखेंगे जो हमारा पार्ट होगा वो दिखाई देगी, राइट। तो हमारा लेंथ कितना है 9 इंचेस। 9 इंचेस को भाग देना 12 से तो 0.75 मिलेगा। 0 तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फीट इंच में ऐसे बना लेंगे, राइट। अब कैलसी पे पुट कर लो, राइट। सबसे बेटर तरीका कैलसी रखना अपने पास। तो 0.75 किसका हुआ 0.75 ये फीट हो गया, डिवाइडेड बाय 3.2 ऐड करेंगे तो हमारा 0.75 डिवाइडेड बाय 3.28 हमारा आ गया मीटर में 0.228। देखो 0.228। तो ऐसे नहीं करना चाह रहा तो इसी में करो 0.75, क्यों भाग दिया 9 इंचेस को 12 से, ठीक है। इसमें हम डिवाइड कर देंगे कितना कितना करना है डिवाइड बाय 3.28 मीटर को बनाने के लिए। अब प्लस कितना करना है बोथ साइड 0.1 क्या है 4 इंची 4 इंची हर तरफ से अभी बात किया 0.1 प्लस 0.1, राइट। इंटर प्रेस किया तो ये हमारा आ गया। इसको हम 2 डिजिट कर लेते हैं। अब आ गया मेरा लेंथ, कॉलम की क्रॉस सेक्शन डाल रहा हूं लेंथ विड्थ में क्या होगा 18 इंची इक्वल टू 18 इंची का मतलब क्या होगा 18 डिवाइडेड बाय 18 इंची का मतलब हो गया 1.5 फीट में अगर भाग दोगे 3.28 1.5 डिवाइडेड बाय 3.28, ठीक है। अब प्लस बोर्ड साइड 0.1 प्लस 0.1, राइट। इसको प्रेस किया तो ये हो गया। इसको हम डिजिट कम कर लेते हैं, राइट। कम करने के बाद अब ये क्रॉस सेक्शन हो गया, कॉलम की क्रॉस सेक्शन मैंने डाल दिया। पूरी बात समझो, रेक्टेंगल पार्ट तो मैंने ले लिया है, ठीक है। अब हम ट्रेपेजुअल पार्ट निकालने जाए तो ट्रेपेजुअल का पार्ट जो होता है तो ये आ गया और यहाँ पे क्रॉस सेक्शन आ गया। तो अब बच गया हमारा क्या यहाँ पे ये हो गया लेंथ, ये हो गया विड्थ। अब बात आई हाइट की। हाइट में क्या ऑल ओवर डेप्थ कैपिटल डी, तो कितना बात क्या था 21 इंची। कहां पे मैं दिखाता हूं फुटिंग डिटेल, ठीक है। देखो F1 फुटिंग की ऑल ओवर डेप्थ, ये स्मॉल डेप्थ 9 था रेक्टेंगल पार्ट की और ऑल ओवर डेप्थ 21 इंची है। 21 इंची समझ रहे हैं 21 इंची। तो फिर हम चलते हैं 21 इंची को हम क्या करेंगे, या तो पहले ऐसे करना पड़ेगा आपको 21 इंची में आप माइनस कर लीजिए कितना मैं तो इसको 21 इंची को बना दिया टोटल, ठीक है। ठीक है तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें क्या है टोटल डेप्थ हमारा कितना था ऑल ओवर डेप्थ है हमारा 21, जिसमें कि 9 इंच मैंने ले लिया है रेक्टेंगल पार्ट में। तो उसको लेस कर देंगे, लेस करने के बाद 21 माइनस 9 करते हैं तो 12 इंची बचता है। 12 इंची मतलब 1 फुट, राइट। 1 डिवाइडेड बाय 3.28, क्यों मीटर में बनाने के लिए। और इसमें नो मतलब इसमें कोई चीज ऐड अलग से नहीं किया ओवरऑल डेप्थ में, ये हम कंप्लीट ऊपर तक ले रहे हैं। तो हमारा कितना हो गया प्रेस किया तो हमारा ये चीजें आ गई। लेस पार्ट कर लेते हैं, राइट। लेस पार्ट करने के बाद अब आते हैं फॉर्मूला कैसे, यही इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए फॉर्मूला कैसे होगा। आप इक्वल प्रेस कीजिए, इक्वल प्रेस करने के बाद नंबर इनटू ब्रैकेट लगाइए। ब्रैकेट लगाने के बाद मैंने फॉर्मूला क्या h/3, h किसका ट्रेपेजुअल पार्ट का, h किसका ट्रेपेजुअल पार्ट का। तो ट्रेपेजुअल पार्ट का हाइट मैंने कितना निकाला अभी 21 इंची मैंने 9 इंची, 9 इंची के बाद 12 इंची बात रहा, 12 इंची में 3.28 से भाग दिया तो ये हमारा 0.3 मीटर आ गया। तो इसको क्लिक किया और यहाँ पे देखो ये वाला सिंबल मिलेगा आपको कीबोर्ड पे, डिवाइड का सिंबल है। तो डिवाइडेड बाय कितना हमें करनी है h/3 मतलब ये 3, ठीक है। हम 3 लगा दिए, फिर ब्रैकेट लगा दिए, फिर इनटू लगाए, ब्रैकेट चालू हो गया। मतलब अब देखो ये तो नंबर है
नंबर से ये एटम को कितने एटम से मल्टीप्लाई, ये तो भूल जाओ, ये नंबर है हमारा। और यहाँ फॉर्मूला स्टार्ट हुई ये h/3 इंटू A1 प्लस A2। अब A1 कहां से आएगा? A1 मैंने बोला था रेक्टेंगल पार्ट से आएगा। रेक्टेंगल पार्ट का मतलब ये वाला जो रेक्टेंगल पार्ट की है ना, लेंथ और विड्थ, जो मैं टेपेजुअल जस्ट टेपेजुअल से नीचे जो रेक्टेंगल पे बन रहा है वो चीजें, ठीक है, लेंथ इंटू विड्थ, इसको और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। A1 कहां से बनेगा? A1 मैंने बोला था ये पार्ट है, रेक्टेंगल वाला पार्ट है, A1 कल आएगा तो इतना इंटू ये, ठीक है, समझ रहे? तो ये हमारा क्या हो गया? A1 इंटू A2, A1 हो गया, राइट। अब मैं प्लस लगाता हूं यहाँ पे, इसी में लगा दो आप प्लस, या आप ऐसे करो कि इसके अंदर ब्रैकेट डाल सकते हो। A1 को सेपरेट कर दो, इसको भी हम सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पे लगा दिया प्लस प्लस, फिर मेरा ये, ठीक है, A1, ये पूरा पार्ट मिलके हो गया A1, मतलब ये दोनों मिलके A1 हो गया। अब प्लस A2 का मतलब क्या मैंने बोला था? ट्रेपेजुअल पार्ट के टॉप लेवल वाले जो कॉलम की क्रॉस सेक्शन होगा, तो ये कॉलम की क्रॉस सेक्शन हमारा ये है, राइट। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगी इनटू इतना, ब्रैकेट लगाया। अब देखो ये ब्रैकेट लगा, एक ब्रैकेट और होगा बंद। देखो जो ये, देखो ये चीज सेम मैच करेगा। अगर हम ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ ये दिखेगा, ये रहेगा, ठीक है। अब प्लस क्या? रूट, कैल्सी में अगर पुट करते हैं रूट अंडर आ जाएगा। इसमें रूट का फॉर्मूला होता है रूट, R OOT प्रेस करना, रूट ब्रैकेट इंटू, अगर कुछ नहीं ब्रैकेट डाल देना आप, तो A1 इंटू A2, A1 इंटू A2, A1 का मतलब क्या? ये A1 रेक्टेंगल पार्ट इंटू, और फिर ये, तो ये A1 हो गया। प्लस इसी में लगा दो, राइट, प्लस इसी में लगा दो। फिर A2 पे आए इतना इंटू इतना, ठीक है। आप क्लोज ब्रैकेट करो और आप इंटर प्रेस करोगे तो आपके पास आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। देखो मिस्टेक कहाँ हुई है, हम देखते हैं एक बार रीचेक करके, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, SQ रूट नहीं हुई, SQRT, राइट। क्या लगाओगे आप? SQRT, S, ठीक है, QRT प्रेस करोगे तो आप इंटर प्रेस करोगे तो रिजल्ट दे देगी इतना क्यूबिक मीटर, राइट, इतना क्यूबिक मीटर। समझ गए मैंने क्या किया? एक बार फिर से क्लिक कर देता हूं, बस इतना ही मेहनत था इसमें। मैंने पहले नंबर को मल्टीप्लाई किया, प्लस ये वाला ब्रैकेट में क्या, H/3 किसका? ट्रेपेजुअल पार्ट का। ऑल ओवर ऑल डेप्थ में 9 इंच माइनस करते हैं तो ट्रेपेजुअल पार्ट का मुझे हाइट मिल गई, ये है। और उसके बाद A1 कहां से मिला? रेक्टेंगल, पहले ही मैंने समझाते हैं, A1 रेक्टेंगल वाला पार्ट A1 लेंगे, तो ये दोनों क्रॉस सेक्शन मतलब लेंथ इंटू विड्थ, तो यही चीज में लेंथ इंटू विड्थ A1। देखो ये वाला A1 पूरा मल्टीप्लाई होकर A1 बना, प्लस A2 का ये ट्रेपेजुअल पार्ट का, राइट, ये वाला ट्रेपेजुअल पार्ट का। अब प्लस स्क्वायर मतलब क्या? A1 इंटू A2, यही चीज है, ठीक है। तो हमारा ये आ गया। अब हमारे पास क्या आ गया रिजल्ट? ये फुटिंग 1 का। अब हम फुटिंग 2 सॉल्व करते हैं। सपोज हम फुटिंग 2 सॉल्व करते हैं, F2 फुटिंग F2, हम फुटिंग लिखे तो फुटिंग लिखेंगे, फुटिंग, ठीक है, F2, राइट। अब F2 फुटिंग में भी क्या आएगा? दो पार्ट आएगा, रेक्टेंगल और ट्रेपेजुअल। कंट्रोल C किया, देन कंट्रोल V कर दिया, यहाँ पे समझ गए, कंट्रोल C किया देन हम कंट्रोल V कर दिए, ठीक है। तो अब देखो रेक्टेंगल पार्ट, अब हम जाएंगे यहाँ पे, देखो F2 कितना है? ये भी 3 है, 3 है ना, 3 पुट कर दिया। और ये ट्रेपेजुअल पार्ट भी तो 3 होगा, राइट, ट्रेपेजुअल पार्ट 3 हो गया। अब रेक्टेंगल पार्ट देखते हैं कहां से, हम एक बार ड्राइंग पे जाएंगे। ड्राइंग पे जाने का मतलब क्या है? ये देखो F2 फुटिंग का 7 फीट बाय 9 फीट है। चलो हम फटाफट एक्सेल पे पुट कर लेते हैं, 7 फुट बाय 9 फुट। लेंथ कितना है? इक्वल 7 डिवाइडेड बाय 3.28, राइट, 7.3.28। और उसके बाद इसको हम डिजिट को कम कर लेते हैं, कम कर लिया डिजिट को,
उसके बाद हम फिर इक्वल लगाते 9, 9 डिवाइडेड बाय 3.28, राइट। इसको कर दिया, करने के बाद हम फिर स्मॉल 2 डिजिट कम कर दिया। अब लेंथ, विड्थ, अब हम बात करते हैं हाइट की। हाइट हम देख लेते हैं फिर ड्राइंग में जाके, इसकी फुटिंग की हाइट कितना है, देखो 9 इंच, ठीक है। 9 इंच, यहाँ पे 9 इंच का मतलब 9 डिवाइडेड बाय 12 फीट बन जाएगा। फीट में 3.2 से भाग दे देना, 0.75 फीट डिवाइडेड बाय 3.28, ये आ गया, ठीक है। आने के बाद हम फिर से, आप देख लेना, ये कर लेना, ठीक है। करने के बाद फिर अब फॉर्मूला की बात आती है, इक्वल प्रेस किया, नंबर इनटू लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, प्रेस किया तो हमारा ये हो गया क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर, राइट। क्यूबिक मीटर हो गया। अब टेपेजुअल पार्ट, हम बार बार में फॉर्मूला नहीं पुट करेंगे, देखा हम क्या करेंगे। अब देखो टेपेजुअल पार्ट, F2 फुटिंग, F2 फुटिंग का कॉलम डिटेल हम चेक करेंगे, कौन सा कॉलम है, कौन सा कॉलम है हमारा F2 फुटिंग के लिए, कौन सा कॉलम है। तो ये कहां से मिलेगा, कॉलम डिटेल में नहीं मिलेगा, पहले फुटिंग मार्किंग से हम पता कर लेंगे। देखो F2 फुटिंग के लिए C2 कॉलम है, तो हम कॉलम डिटेल में जाएंगे और C2 कॉलम को हम देख चेक करेंगे। तो ये हमारा कॉलम साइज क्या है, देख पा रहे हो, कॉलम साइज क्या है, 9 इंचेस बाय 1 फीट 9 इंच। 1 फीट 9 इंच में 12 8 20 21 इंची है, मतलब 9 इंचेस बाय 21 इंच, याद रखना। ये क्रॉस सेक्शन लेंथ, ये हमारा विड्थ, ठीक है। 9 इंचेस, 9 इंचेस का तरीका पहले कन्वर्ट किया, 0.75 डिवाइडेड बाय 3.28, अब प्लस 0.1 प्लस 0.1, बोथ साइड 0.1 0.1, 100 mm ऐड कर दिया, ये हमारा आ गया, राइट। आप ये कम कर लेना डिजिट, ठीक है, मैं सिखा दिया आप लोगों को। अब विड्थ की बात करें तो 21 इंची, 21 इंची मतलब डिवाइडेड बाय 12, 12 करोगे तो आपको मिलेगा 1.75, 1.75 डिवाइडेड बाय 3.28, राइट, प्लस 0.1 बोथ साइड, प्लस 0.1, क्यों, सेटिंग प्रोवाइड करने के लिए एक बेस प्रोवाइड करते हैं, राइट। ये हमारा हो गया, समझ गए। अब हम करते हैं ऑल ओवर डेप्थ। ऑल ओवर डेप्थ भी फट से हम ड्राइंग से देख लेते हैं, फुटिंग डिटेल में मिलेगा। ऑल ओवर डेप्थ इसमें 24 इंची है, ठीक है। 24 इंची में 9 इंची माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, देख लो। 24 इंची, 24 इंची माइनस 9 इंची किए तो 15 इंची बच गया हमारे पास, ठीक है। कितना बच गया, 15 इंची। 15 इंची यहाँ पे पुट कर देंगे, इक्वल टू 15 मतलब 15 इंची का मतलब, हाँ हाँ, ये 15 डिवाइडेड बाय 12 करना तो 1.25, राइट, 1.25, इतना तो समझ में आ गया ना, 1.25 ये हमारा ऑल ओवर डेप्थ बचता है, ठीक है। 15 इंची कैसे हुआ, 15 और 9 21 इंची हो जाएगा, इंटर किया तो ये हमारा डेप्थ हो गया, ठीक है, सॉरी, डिवाइडेड बाय 3.28, राइट, इतना हो गया। फार्मूला बार में आ गया, फार्मूला इक्वल लगाया, इक्वल लगाने के बाद सेम फार्मूला आपको नहीं करनी है क्योंकि आपको टाइम लग जाएगा। तो अब देखो क्या करना है तरीका, इस पे क्लिक, ये देखो इस पे किया एरर, और यहाँ पे आप देखो इसको क्लिक करोगे, इसको करके आप कंट्रोल को प्रेस करोगे तो एक देखो प्लस, प्लस के ऊपर प्लस बनेगा, इसको आप ड्रैग करते हुए इसको नीचे तक ला सकोगे, ठीक है। तो आपका ये रिजल्ट दे देगी। लेकिन अगर हम करते हैं कंट्रोल जेड, फिर कॉपी करके अगर हम करना चाहते हैं, इस पे किया, इसका कंट्रोल सी किया, देन कंट्रोल वी कर दो, यहाँ पे कंट्रोल वी, ठीक है, इंटर प्रेस किया तो आपको रिजल्ट ये दे देगा, देखो आ गया पूरा, समझ गए, समझ गया मैं कैसे किया। सबसे पहले या तो आप इसको क्लिक कीजिए, फॉर्मूला बार से कंट्रोल सी करके आप यहाँ पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। दूसरी, अगर वो करना नहीं चाहते, इसी को क्लिक किया, ये तो क्लिक हो गया, एक बार क्लिक किया और कंट्रोल सी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दे तो ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूला लग गया, ये देखो अब लग गया। तो चलो ये हमारा निकल गया CUM,
क्यूबिक मीटर, सॉरी क्यूबिक मीटर, क्यूबिक मीटर हो गया। ठीक है, अब मैं निकालता हूं F3। देखो F1 फुटिंग आ गया, F2 फुटिंग आ गया, अब F3। F3 कैसे निकाल, देखो स्टेप बाय स्टेप मैं खुद करके सिखा रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, तो F3, अब F3 मतलब क्या, फुटिंग F3 लिखना है मुझे, फुटिंग F3, समझ गया। फुटिंग F3 में भी क्या आएगा, C, देन कंट्रोल P कर दिया, राइट। अब हम देख लेते हैं फटाफट ड्राइंग में जाके। और ड्राइंग में देखने के बाद क्या होगा मेरा, अब देखो F3 फुटिंग, F3 फुटिंग का मतलब क्या, ये 7 फीट बाय इतना फीट, 7.5 फीट बाय 9.5 फीट है, और डेप्थ यही है। हमें एक बार में पुट कर लेते फटाफट। ठीक है, 7.5 फीट बाय रेक्टेंगल क्या है, नंबर कितना है हमारा, यहां से पता चल जाएगा। F3 कितना है, वो एक ही है, राइट। तो 1 प्रेस किया, और इसमें टेपोजुअल भी 1 ही होगा मेरा। अब लेंथ कितना, इक्वल 9, 9 फीट 6 इंची, तो 9.5 डिवाइडेड बाय 3.28। ठीक है, प्रेस किया, और उसके बाद मैं कर दिया इक्वल, इक्वल लगाया, फिर कितना था मेरा 9.5 फीट, एक बार देख लेते हैं। हाँ, 7 फुट, सॉरी 7.5 फुट पर 9.5 फीट, 7.5 फुट होगा इसमें। तो इक्वल लगाओ, इक्वल लगाया, 7.5 फुट 7.5 डिवाइडेड बाय 12, राइट। उसके बाद फिर मैंने कर दिया इक्वल 9.5 डिवाइडेड बाय 12, राइट। सॉरी सॉरी 12 नहीं होगा, 3.28, आप लोग याद दिलाओ थोड़ा, 3.28, राइट। इसको प्रेस किया, उसके बाद फिर इक्वल लगाया 9.5 फीट, 9.5 डिवाइडेड बाय 3.28। क्यों कर रहा है आप लोगों को पता है। ठीक है, अब स्मॉल डेप्थ कितना, 9 इंच, 9 इंच का मतलब 0.75 फीट डिवाइडेड बाय 3.28, प्रेस किया, ये हमारे पास आ गया। अब वही हम सेम फॉर्मूला कैसे करेंगे, कंट्रोल सी, रुको, कंट्रोल सी और देन कंट्रोल बी, प्रेस किया, रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब मैं पुट करूंगा क्रॉस सेक्शन, मतलब कॉलम की क्रॉस सेक्शन F3 में कौन सा है, कहां से पता चलेगा, ड्राइंग से पता चलेगा, फुटिंग मार्किंग से F3, F3 फुटिंग कहाँ है, F3 फुटिंग मतलब C1 कॉलम। ठीक है, ये कोई जरूरी नहीं है, कॉलम अलग भी हो सकता है, मैं आप लोगों को प्रोसेस बता रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कि F3 फुटिंग और भी है, एक ही है हमारा, तो C1 कॉलम ही है, F3 फुटिंग हमारा एक ही है। ठीक है, तो C1 कॉलम का डिटेल कहां से, कॉलम ड्राइंग की डिटेल से मिलती है। ठीक है, कहां से, C1 कॉलम ये वाला क्या, 9 इंची बाय 24, 9 इंचेस बाय 24 इंची, एक्सेल शीट पे गए, 9 इंचेस बाय 24 इंची, 9 इंचेस बाय 24 इंची, देखो 0.75 डिवाइडेड बाय 3.28 प्लस 0.1 प्लस 0.1, इंटरप्रेस क्या आ गया। ठीक है, फिर इक्वल लगाया, उसके बाद क्या करना है, इक्वल लगाने के बाद 3.5, फिर से 24 इंची का कॉलम है, मतलब 2 फीट का कॉलम है, 2 डिवाइडेड बाय 3.28 कर दिया, अब प्लस 0.1 प्लस 0.1 किया, इंटरप्रेस किया, ये आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे ऑल ओवर डेप्थ की बात है, 24 इंची कंक्रीट है, 24 इंची को -9 इंची कर दो। ठीक है, 24 माइनस 9, फटाफट करके बताओ भाई, 24 माइनस 9, 15 इंची कंक्रीट बच गया। 15 इंची का मतलब क्या, 1.25, 1.25 मतलब 1 फीट 3 इंच, तो कितना हो गया 1.25 डिवाइडेड बाय 3.28। ठीक है, ये हमारा ऑल ओवर डेप्थ कि मतलब टेपेजुअल वाले पार्ट का डेप्थ आ गया। अब फार्मूला लगाने की तरफ, एक बार मैंने टेपेजुअल फार्मूला बना लिया था, कंट्रोल सी क्लिक किया और कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, और देन यहाँ आके कंट्रोल भी कर देंगे, तो ये फार्मूला मेरा आ जाएगा। देखो कितना इजी है। अब देखो कंट्रोल, इसमें लिखो क्यूबिक मीटर, इसके बाद इसमें भी लिख दो क्यूबिक मीटर, राइट। अब क्या करना है, क्यूबिक मीटर हो गया, अब मेरा एक फुटिंग और बच गया, फुटिंग 4, ये भी कर लेते हैं, फुटिंग, फुटिंग
4। अब मैं आप लोगों को डिटेल से समझा रहा हूँ, थोड़ा टाइम तो हो ही जाता है, ठीक है। आप लोग थोड़ा आराम से देखिए, ठीक है। अब F1 फुटिंग में भी हमारा दो तरह की है, ठीक है। कंट्रोल कंट्रोल सी कंट्रोल सी किया और देन आके यहाँ पे कंट्रोल कंट्रोल भी कर दिया, राइट, कंट्रोल भी कर दिया, ठीक है। अब F4 फिटिंग कितना है हमारा, 2 है, 2 नंबर है, तो 2 नंबर मतलब रेक्टेंगल पार्ट 2, ये भी 2, ठीक है। उसके बाद लेंथ, लेंथ हमारा क्या है, अभी ड्राइंग से पता चल जाएगी, ठीक है। ये वाला फुटिंग से F4 7.5 फुट बाय 14 फुट 3 इंच, याद रखना 7.5 फुट बाय 14 फुट 3 इंच, ठीक है। और इसमें कंप्लीट है क्यों है मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। 24 इंची है, इसमें स्मॉल ड्रिफ्ट नहीं है, मतलब डबल जाल है, नीचे हुई, बीच में हम चेयर बनाए, ऊपर से फिर जाल बिछा दे, मतलब इतना बड़ा मैच, 24 इंच का मैच रेक्टेंगल सा ऊंचा सब दिखाई देगा, इसलिए 9 इंच उसमें कंक्रीट नहीं है, ये रेक्टेंगल, ठीक है। 7.5 फुट बाय 14 फुट, चलो 7.5 फुट बाय 14 फुट लिख दो, इक्वल 7.5 डिवाइडेड बाय 3.28, प्रेस किया, उसके बाद इक्वल लगाया 14 फीट 3 इंच, तो इक्वल टू, तो 14.3 इंची का 2.5, राइट, डिवाइडेड बाय 3.28, ठीक है। इंटर प्रेस किया, ये आ गया। अब हाइट, इसमें रेक्टेंगल पार्ट नहीं, इसमें रेक्टेंगल पार्ट सिर्फ एक ही पार्ट निकलेगा, ठीक है। इसमें कोई टेपेबल नहीं होगा, दो मेस है, तो इस सेल को हम डिलीट कर देते, राइट, ये हो गया। अब लेंथ विड्थ हाइट, हाइट कितना 24 इंची, इक्वल टू 24 इंची कैसे, 24 डिवाइडेड 24 इंची नहीं, सॉरी 24 इंची 2 फीट, 2 डिवाइडेड बाय इतना, ठीक है। इंटर प्रेस किया, ठीक है, और यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, अब एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनटू प्रेस किया, लेंथ विड्थ हाइट, प्रेस किया, ठीक है। अब मेरा क्या आ गया, सी यू एम कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल सी किए और देन यहाँ पे आके कंट्रोल भी कर दिए। कंट्रोल भी करने का मतलब क्या है कि अब देखो, इसको करने का एक तो इक्वल लगा के सम लगाओ, ब्रैकेट के अंदर ड्रैग करके खींच लो। आज मैं ये वाला बताता हूँ, बार बार वो मैं बता रहा था, आज मैं ये बता देता हूँ, ठीक है। कल मैं अलग तरीका बता दूंगा, एक एक तरीका रोज सीखते रहो, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे आप, प्रेस किया और यहां तक ड्रैग करके लाया, और इंटर भी प्रेस करोगे ना तो क्लोज ब्रैकेट ऑटोमेटिक ले लेगा, ये किए, ये हो गया। तो हमारा क्या हो गया, सी यू एम, राइट, सी यू एम। इसको हम ड्रैग कर दिए, बोल्ड कर देता हूं, इसको भी बोल्ड कर दिया। चलो, आपने आज कंप्लीट फुटिंग कंक्रीट एस्टिमेशन पार्ट में आपने सीख लिया है सक्सेसफुली। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आएगा। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है या कोई परेशानी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं जरूर हेल्प करूंगा, ठीक है। और उम्मीद करता हूं आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो को लाइक भी कर लिए होंगे। लेकिन जो न्यू व्यूवर्स है उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूं, आप सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू सो मच, आज बस इतना।